हेलो गाइस। तो कैसे हो यार आप सभी। और अभी तक आपने जितने भी सेक्शंस देखे उन सब का हम एक रिकैप करने वाले हैं। बट मतलब उन सब का रिकैप मतलब मैं फिर से आपको नहीं करने के बताऊंगा। बट जितनी भी हमने चीज़ें की उसमें से एक चीज़ आपने नोटिस की होगी। जब हम स्निफिंग करते हैं या फिर कोई भी डेटा को अपने पास ग्रैब कर लेते हैं तो वो हमारे पास एक परमानेंट वे के लिए नहीं होता, परमानेंट स्टोर के लिए नहीं होता। तो उस डेटा को हम सेव नहीं कर पाते, राइट। मतलब क्या होगा कि अगर हम किसी वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है, मान के चलो आपने सारा स्निफिंग का डेटा ले लिया, ठीक है। आप उस स्निफिंग के डेटा को घर पे जाके देखना चाहते हो लेकिन आपकी काली लिनक्स क्लोज हो गई। तो फिर आप कैसे उस डेटा को देखोगे कि कहाँ पे कुछ स्टोर हो रहा है या फिर किस बंदे ने यूजर नेम डाला, किसने पासवर्ड डाला, किसने क्या डाला, किसने किस यू नो व्हाट किसी वेबसाइट पे चला गया, तो वो सारी चीजें हम कैसे देखेंगे। और उसी के लिए कार्ल लिनक्स में एक टूल है जिसका नाम है वायरशार्क। और ये वायरशार्क सिर्फ कार्ल लिनक्स के लिए नहीं है, आप लिनक्स के किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाकर के आप देख सकते हो। इवन आप विंडोज के लिए भी वायरशार्क का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन विंडोज के लिए जो एआरपी स्पूफिंग होती है वो इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं होती है। तो लिनक्स के अंदर अगर आप एआरपी स्पूफिंग करते हो और वायरशार्क बेसिकली क्या करता है, जितना भी डेटा आपके पास आ रहा है उसको बस एक सेव कर लेता है। मतलब उसकी जितनी हो सके उतनी परमानेंट इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है। और उसी के साथ साथ जो वो क्या करता है कि डेटा को सेव भी करता है। मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जो शायद स्निफिंग आपको नहीं दिखा पाता हो, और ऐसी इंफॉर्मेशन जो सेव भी करता हो। मतलब आपने एक फाइल बना ली, लेट्स से demo.cap, और उस फाइल को आप कहीं पे भी जाके, मतलब आप अपने अपने कैफे में हो, वहां पे अपने डेटा को स्टोर कर लिया demo.cap फाइल में, और आप आ गए घर पे, और तो आप घर पे आके भी उस फाइल को चेक कर सकते हो और उसके अंदर जितने भी डेटा है उसको फेच कर सकते हो, उससे ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं वायरशार्क टूल की। तो सबसे पहले जो है हम ओपन करेंगे अपना जो काली लिनक्स, और उसके बाद यहाँ पे आपको डालना है वायरशार्क जो कि एक अपग्रेडेड है। और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि अपनी काली लिनक्स को अपग्रेड कर लो। 2020.2 के ऊपर जाओ या फिर 2020.1 के ऊपर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट 2020 होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि काफी टूल्स 2020 में अपग्रेड हो चुके हैं, और काफी टूल्स जो है 2019 के जो काली लिनक्स था उसमें डिप्रिकेटेड भी थे, और वो सारे अपग्रेड होके काली लिनक्स के अंदर 2020 में आ चुके हैं। और उसका जीयूआई भी काफी मतलब बेहतर हो चुका है। तो यार नया जो स्टोर है वो ले लो यार, प्लीज ले लो, काफी तगड़ा है। तो देख सकते हैं क्या वायर शार्क जो है वो चालू हो चुका है, वायर शार्क नेटवर्क एनालाइजर। तो आपके नेटवर्क जितने भी आप नेटवर्क से कनेक्टेड हो उस सबको ये एनालाइज कर लेगा, ठीक है। और अब मैं आपको एक थोड़ा सा डेमो देता हूँ जहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो सारी सारी सेटिंग्स है ये आपके असल में ड्राइवर्स है जो आप देख रहे हो। इनसे आप यू नो व्हाट मल्टीपल ड्राइवर्स को चूज करके मल्टीपल ड्राइवर से जितना भी डेटा फेच हो रहा है उन सभी की एक इन्फॉर्मेशन, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो, ठीक है। आप देख सकते हो कि जो डेटा जो है डेटा फ्लो हो रहा है, ठीक है। और ये कभी कभी स्ट्रेट लाइन में भी जा रहा है, तो ये बता रहा है कि आपको डेटा फ्लो हो रहा है नहीं। अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो आपका जो डेटा कैप्चर होने वाला है तो इससे होगा। लेकिन वो सारी एडवांस बात है, पहले बेसिक बातें क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो आखिर इस वायरशायर के अंदर है क्या, और इससे थोड़ा सा फैमिलियर हो जाए, जैसे कि अगर आप फैमिलियर हो जाते हो तो आपको थोड़ा बहुत सा फेच करने में, इंफॉर्मेशन फेच करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप फाइल के अंदर जाओगे तो ओपन नाम का एक सेक्शन है। तो ओपन इसलिए होगी क्योंकि आप कैप फाइल जो कि आप जब आप उस फाइल को स्टोर करोगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको डेटा को स्टोर करना है। और जैसे आप उस फाइल को स्टोर करोगे तो आप उस फाइल को फिर से देख सकते हो, ठीक है। जो कि हम एंड वाले सेक्शन में देखेंगे कि कैसे हम उसको ओपन कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल समझ लो, ओके। सेव एज मतलब जो फाइल आपने कैप्चर की उसको सेव करना है वगैरह वगैरह। तो ये जितने भी ये आपके ड्राइवर्स है जिसको मैंने आपको बता दिया था। अब यहाँ पे अगर आपको कोई ड्राइवर मिल नहीं रहा तो आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ पे ऑल इंटरफेस मिल रहे हैं, वायर्ड, ब्लूटूथ, एक्सटर्नल कैप्चर, सारे के सारे एक साथ मिल रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो बटन है वो आपका जो स्निफिंग जो है वो स्टार्ट करता है, ठीक है। तो इस पर क्लिक करने से आपका जो वायर शार्क है वो स्टार्ट हो जाएगा, देख सकते हो। और जितनी भी इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको ग्रैब करने में लग जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखना कि आपने अगर एआरपी स्प्रूफिंग ऑन नहीं किया हो तो आप सारे डेटा को नहीं ले सकते, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखना। अगर आपको सारे डेटा लेना है, जैसे कि अब ये देखो ये एक वर्चुअल मशीन है, इसके अंदर मैं गूगल क्रोम के अंदर में गया, मैंने गूगल क्रोम को ओपन किया तो ये वर्चुअल मशीन विंडोज की है, ठीक है। तो इसमें मैंने अगर कुछ भी सर्च किया, मान के चलो कि मैं आप पहले google.ai जो कि एक सिक्योर्ड वेबसाइट है, बट कोई नहीं, हम सिंपल से एक टेस्ट कर लेते हैं। लेट्स से मेरा नाम सर्च कर लेता है, ठीक है। दूसरा चैनल है मेरा जो कि प्रोग्रामर संकेत, और जो कि काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है। हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। देख सकते हो कि जो लिंक्स है वो सब कुछ ओपन हो चुके हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हो कि यूट्यूब सब कुछ ओपन हो चुका है। तो ये HTTP है,
आप नॉन सिक्योर्ड वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हो, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ तो ये जो डेटा है वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप ARP स्पूफिंग नहीं कर रहे हो। ये डेटा वही पास कर रहा है जो एक्चुअली आपके सिस्टम में रन हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपको इस तरीके का डेटा मतलब लेना हो, कुछ भी करना हो, तो मतलब आपको असल में ARP स्पूफिंग को ऑन करना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बेटरकैप की मदद से आप ARP स्पूफिंग बड़ी आसानी से ऑन कर सकते हो। अब यहाँ पे फाइल के अंदर जा सकते हो, आप सेव एज कर सकते हो, मतलब कि आपको जहाँ पे फाइल आपको सेव करनी आपको जहाँ पे सेव करनी चाहिए वहां पे आप सेव कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाकर के मैं यहाँ पे लिख दूंगा फर्स्ट, बट एक चीज याद रखना कि आपको फर्स्ट डॉट कैप लिखना है। आप कैप फाइल को एक्सेस कर रहे हो, ठीक है, तो कैप फाइल आपको रेडी करनी है, ओके। और फिर अगर मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर लेता हूँ, या फिर सिंपल से मैं फाइल यहाँ पे एक चीज हम यहाँ पे वायर शेयर को क्लोज करते हैं और फिर से वायर शेयर को ओपन करते हैं, ठीक है। तो जिससे कि आपको एक बेटर आइडिया मिल जाएगा, जो कि मैं आप आखिरी सेक्शन में बताने वाला था वो अभी बता देता हूँ। फाइल के अंदर जाकर के ओपन के अंदर जाएंगे तो फर्स्ट डॉट कैप आप देख सकते हो, तो ये वाली फाइल ओपन करते हैं इसको, और आप देख सकते हो कि अपना जो डेटा है वो सब कुछ आपको पहले से मिल चुका है, ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या है एक्चुअली कि इसके अंदर आपको बहुत सारा डेटा मिल जाता है कि कहाँ पे कुछ लेंथ है, बस इसके बारे में भी बात करेंगे धीरे धीरे, बट डोंट वरी, ये थोड़ा सा एक अलग सेक्शन होने वाला है। इसमें बस आपको मैं बेसिक ओवरव्यू देना चाहता था, ठीक है। वेल इसके बारे में एक नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे कि कैसे हम इसके डेटा को पास कर सकते हैं, डेटा को ले सकते हैं, डेटा को फेच कर सकते हैं, सारी चीजें क्लियर करूंगा। बट अब पहली बात तो ये समझ लो कि ये जो कैप फाइल है वो बिल्कुल इस तरीके से दिखती है, ओके। तो अगर आपको क्लोज कैप्चर फाइल करना है तो क्लोज आप कर सकते हो, अगर आपको रिस्टार्ट करना है उस फाइल को तो रिस्टार्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो कैप्चर ऑप्शंस होते हैं कि आप कौन सी फाइल को कैप्चर करना चाहते हो, सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। तो आप यहाँ से भी कुछ डेटा ले सकते हो। कैप्चर पे जाओगे तो ज़्यादा ऑप्शंस तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ऐसे ऑप्शंस है जिनको आपको करना चाहिए, जैसे कि लाइक स्टार्ट, जो कि स्टार्ट का बटन यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। आप गो के अंदर जो है देखते क्या है, मैंने इतना कुछ इसमें फेच नहीं किया। गो टू पैकेट्स है, मतलब स्टैटिस्टिक्स है, ओके। तो ये HTTP एंड HTTP2, HTTP2 का मतलब होता है HTTPS, ये चीज़ याद रखना। और ये आईपी के कुछ वर्जन होते हैं जिनके आईपी वर्जन 4 होती है, वर्जन 6 होती है, तो उनके पर्सनल डेटास को रीड करने के लिए आईपी वर्जन 4 ये आपको पता होना चाहिए, राइट। और डीएनएस, जो कि डीएनएस प्रूफिंग की हमने बात की थी, ओके। एएनसीपी तो ये भी काफ़ी बेहतर है। डीएससीपी, ओके, ये भी काफ़ी बेहतर है। एंड पॉइंट्स, ओके। सो टेलीफोनी, ये कुछ टेलीफोन जो कि टेलीफोन कम्युनिकेशंस होते हैं तो उनका भी रिकॉर्ड किया जा सकता है, हाँ, वाईशायर की मदद से। वाईशायर देखा जाए तो काफ़ी बड़ा टूल है। इसके बारे में मैं आपको एक डिटेल सेक्शन में, डिटेल कोर्स में बताऊंगा कि कैसे इसको यूज करना है, कैसे क्या करना है, कैसे इस पर काम करते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए जो मैन द मिड अटैक का जो सेक्शन चल रहा है, इसके लिए हमें बस इसको बेसिक ओवरव्यू लेना है कि मैं आपको दिखा सकूं कि कैसे आप मैन द मिड अटैक में रह करके ऐसे काफी कुछ डेटा को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब वाईशायर किसी भी तरीके का अटैक नहीं करता, पहली बात तो ये समझ लो, वाईशायर किसी भी तरीके का अटैक नहीं करता, वो बस एक डेटा को ले लेता है और अपने पास स्टोर कर लेता है, ठीक है। इस चीज को याद रखना। काफी लोग ये मिसअंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट में रहते हैं कि यार वाईशायर एक हैकिंग का डिवाइस है, इस पे हैक किया जा सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इससे कोई भी अटैक नहीं किया जाता, ये बस अपने डेटा को ग्रैब करना, डेटा की फुल इंफॉर्मेशन को ग्रैब करना, इसी के लिए यूज होता है। तो ये ज्यादा कुछ खतरनाक टूल है ही नहीं, और इसलिए विंडोज ने इसे भी फ्री कर दिया है, और आप विंडोज में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि ना ये सेक्शन आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। तो अब नेक्स्ट सेक्शन में हम बात करने वाले कि कैसे हम डेटास को एक्चुअली ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, ओके।